MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे VLOOKUP के साथ चूज फॉर्मूले का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। चूज फॉर्मूले की सहायता से हम किसी लिस्ट में से फटाफट कोई वैल्यू ढूंढ सकते हैं। वैल्यू ढूंढने के लिए टेबल में इंडेक्स नंबर यानी सीरियल नंबर होना आवश्यक है। चूज फॉर्मूला अकेले इतना उपयोगी नहीं होता है, इसलिए हम इसे अन्य फॉर्मूलों जैसे कि VLOOKUP, इफ इत्यादि के साथ उपयोग करते हैं, जिससे कि दूसरे फॉर्मूले और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। VLOOKUP, इफ इत्यादि जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों पर बने हुए एक्सेल वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक और ज्ञान यज्ञ के अन्य वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको VLOOKUP फॉर्मूले के अंतर्गत चूज फॉर्मूले का उपयोग करके बता देते हैं, जिससे आप एक से अधिक टेबल्स में से वैल्यू सर्च कर सकते हैं। पहले हम आपको केवल चूज फॉर्मूला उपयोग करके बता देते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, चूज फॉर्मूला किसी दिए गए इंडेक्स नंबर यानी सीरियल नंबर का उपयोग करके लिस्ट में से एक वैल्यू शो करता है। अब ये हम आपको एक उदाहरण देके समझा रहे हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें कुछ बच्चों के रोल नंबर्स और उसके सामने उनके नाम लिखे हुए हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से रोल नंबर पर किस बच्चे का नाम है। तो उसके लिए पहले हम जिस भी रोल नंबर के बच्चे का नाम जानना चाहते हैं वो रोल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने डाला 4। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद टाइप करेंगे चूज। ये देखिए यहाँ पर ये हमको फॉर्मूले का सजेशन मिल गया है। डबल क्लिक करके यहीं से इसको ले लेंगे। चूज फॉर्मूले का पहला आर्ग्यूमेंट है इंडेक्स नंबर। इसके लिए हम ये यहाँ पर हमने रोल नंबर के नीचे जिस सेल में 4 लिखा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी रोल नंबर हम टाइप करें उसके हिसाब से लिस्ट में से बच्चे का नाम अपने आप हमको यहाँ पर मिल जाए। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है वैल्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह से ये आगे तक दिया हुआ है। ये वो वैल्यूज होती हैं जिसमें से चूज फॉर्मूला वैल्यू सिलेक्ट करेगा। उदाहरण के लिए ये नाम हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने लिए हैं, या फिर नाम की जगह कोई नंबर्स, फॉर्मूला, सेल रेफरेंस इत्यादि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि इस आर्ग्यूमेंट में आप केवल 254 वैल्यूज ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान रखें यहाँ पर पूरी रेंज सिलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो एरर आ जाएगी। एक एक करके वैल्यू सिलेक्ट करें और हर वैल्यू के बाद कॉमा लगाते जाएं। और फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करें। ये देखिए 4th रोल नंबर पर जो स्टूडेंट है उसका नाम यहाँ पर आ गया है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर रोल नंबर चेंज करते हैं, जैसे हमने 4 की जगह कर दिया 3, तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पर स्टूडेंट का नाम भी अपने आप बदल गया है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चूज फॉर्मूला तब ज्यादा उपयोगी होता है जब उसे किसी अन्य फॉर्मूले के साथ उपयोग किया जाए। तो हम चूज फॉर्मूले को VLOOKUP के साथ उपयोग करके देखते हैं, जिससे कि एक से अधिक टेबल से वैल्यू को हम सर्च कर सकें।
चलिए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर क्लास 9th से लेकर के क्लास 12th तक के टॉप 3 स्टूडेंट्स का डेटा लिया है। यहाँ हमने हर क्लास की अलग टेबल बनाई है और टेबल्स को 1, 2, 3 इत्यादि नंबर्स दे दिए हैं। ये हमने केवल अपनी सुविधा के लिए किया है, ऐसा करना जरूरी नहीं है। टेबल्स के पहले कॉलम में रैंक, दूसरे कॉलम में स्टूडेंट का नाम और तीसरे कॉलम में उन्हें कितने प्रतिशत मार्क्स मिले हैं वो लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हम केवल क्लास और रैंक सिलेक्ट करें, जिसके हिसाब से हमें स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स पता चल जाएं। तो उसके लिए हम VLOOKUP फॉर्मूले के अंतर्गत चूज फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। पर यह फॉर्मूला हमें 2 बार उपयोग करना होगा, एक बार नाम जानने के लिए और दूसरी बार मार्क्स जानने के लिए। हम एक साथ नाम और मार्क्स एक ही फॉर्मूले से पता नहीं कर सकते हैं। चलिए हम आपको उदाहरण देके बता देते हैं। मान लीजिए क्लास 11th में 2nd रैंक पर जो स्टूडेंट है, हमको उसका नाम और उसके मार्क्स जानना है। तो यहाँ से हम क्लास चुनेंगे। यहाँ पर 11th क्लास के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से 3 चुनेंगे, क्योंकि 11th क्लास का जो डेटा है वो 3rd नंबर की टेबल में है। और ये लिस्ट बनाने के लिए हमने डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का उपयोग किया है। अगर आप लिस्ट ना बनाना चाहें तो यहाँ पर सीधे क्लास वाली टेबल का नंबर और रैंक के आगे रैंक लिख सकते हैं। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि डेटा वैलिडेशन की सहायता से लिस्ट बनाना हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो ये क्लास के लिए हमने 3 चुन लिया और अब रैंक के लिए इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम चुन लेंगे 2nd, क्योंकि हमको 2nd रैंक वाले स्टूडेंट का नाम और मार्क्स पता करने हैं। तो ये क्लास हो गई 3rd टेबल नंबर की यानी 11th, और ये हो गई 2nd रैंक। अब पहले नाम जानने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करते हैं। इक्वल टू का निशान लगाएंगे और टाइप करेंगे VLOOKUP। ये यहाँ पर देखिए इनिशियल्स टाइप करते से ही ये फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है। डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, जिसका मतलब हम पूरे डेटाबेस में से कौन सी वैल्यू के लिए पर्टिकुलर डेटा सर्च कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि 2nd रैंक पर कौन सा बच्चा है, यानी उसका नाम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हम रैंक के सामने वाले सेल को, जिसमें कि हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट से 2 सिलेक्ट किया था, उस पर क्लिक करेंगे। फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब VLOOKUP फॉर्मूले का नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है टेबल अरे। इसके लिए हम चूज फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम चूज टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। चूज फॉर्मूले का पहला आर्ग्यूमेंट है इंडेक्स नंबर। इसमें हमें टेबल का नंबर देना होगा। चूंकि हम 11th क्लास के बच्चे का नाम जानना चाहते हैं और 11th क्लास का जो डेटा है वो टेबल नंबर 3 में है, जो कि यहाँ पर क्लास के सामने हमने लिख करके रखा है। इसलिए हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है वैल्यू 1 और उसके बाद वैल्यू 2, वैल्यू 3 है। यानी अब हमको वैल्यूज चुनना है। उसके लिए हम एक एक करके सभी टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे। और ये जो हम टेबल सिलेक्ट कर रहे हैं वो ये जो रैंक, स्टूडेंट्स ने, मार्क्स इत्यादि हेडिंग्स हैं उसके साथ सिलेक्ट करेंगे। ये हमने टेबल 1 सिलेक्ट की, उसके बाद कॉमा लगा के इसी तरह से 2nd टेबल सिलेक्ट कर ली और बाकी की जो टेबल्स हैं उनको भी हम कॉमा लगा करके सिलेक्ट करते जाएंगे। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद
VLOOKUP फॉर्मूले का नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसमें हमें टेबल के उस कॉलम का नंबर डालना है जिसमें से हमें स्टूडेंट का नाम ढूंढना है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट का नाम जो है वो दूसरे कॉलम में है, इसलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2। अब फिर कॉमा लगाएंगे। अब चूंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो उसके लिए हम 0 टाइप कर देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है। तो 11th क्लास में 2nd रैंक पर कृति नाम की स्टूडेंट है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसको कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। उसके लिए अब हम यहाँ पर फिर से VLOOKUP फॉर्मूला टाइप करते हैं। इक्वल टू का साइन लगा करके टाइप करेंगे VLOOKUP। इनिशियल्स आते ही यहाँ पर ये फॉर्मूले का सजेशन आया है, डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे। पहले आर्ग्यूमेंट के लिए यानी लुकअप वैल्यू के लिए फिर से हम रैंक के सामने वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम चूज फॉर्मूला टाइप करेंगे। इंडेक्स नंबर के लिए क्लास के सामने वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाने के बाद वैल्यूज के लिए एक एक करके सभी टेबल्स को हम फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। हर टेबल को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाते जाएंगे। यह हमने चारों टेबल सिलेक्ट कर ली। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर कॉमा लगाने के बाद हमको कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है। अब चूंकि हम स्टूडेंट के मार्क्स पता करना चाहते हैं और मार्क्स जो हैं वो तीसरे नंबर के कॉलम में हैं, तो हम यहाँ पर 3 टाइप करेंगे और फिर कॉमा लगाकर एग्जैक्ट मैच ढूंढने के लिए 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमें कृति के मार्क्स भी पता चल गए हैं। ये 76% मार्क्स हैं। अब यदि हम क्लास या रैंक बदलते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पर स्टूडेंट का नाम और उसने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो भी बदल जाएंगे। जैसे हम मान लीजिए 9th क्लास के किसी स्टूडेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने क्लास बदल दी। ये देखिए जैसे ही हमने क्लास बदली, यहाँ पर हमने 1 चूज किया, मतलब कि टेबल नंबर 1 यानी 9th क्लास जैसे ही हमने चूज की तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स चेंज हो गए हैं। अगर हम रैंक चेंज करते हैं, 2nd की बजाय हम 1st रैंक के स्टूडेंट के बारे में पता करना चाहते हैं, तो ये हमने रैंक चेंज कर दी। तो ये देखिए जैसे ही रैंक चेंज की, वापस से स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स यहाँ पर आ गए। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आज आपने सीखा VLOOKUP के साथ चूज फॉर्मूले का उपयोग करना।